तो हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लैब टेक्नीशियंस कोर्स कर रहे हैं और अभी थर्ड ईयर में है, बीएमएलटी कर रहे हैं। तो उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कि कैसा रहा। इनका तो खत्म होने चला है, तो इन्होंने 3 साल पूरा पढ़ाई किया, इनका इंटर्नशिप चल स्टार्ट होने वाला है। तो इनसे जानेंगे कि थर्ड ईयर तक पहुँच गए, तो इन्होंने क्या सीखा, क्या जाना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनके लिए क्या सही है लैब टेक्नीशियन करना, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम इनसे जानते हैं, आपका नाम क्या हुआ? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजय गोस्वामी फ्रॉम राजस्थान, कुचामन सिटी से हूँ मैं। और मैं यहाँ पर अभी थर्ड ईयर कंप्लीट होने वाली है। अभी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, अप्रैल महीने में फाइनल ईयर की एग्जाम होने वाली है। तो क्या आपने लैब टेक्नीशियन कोर्स कहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं? मैं अभी जयपुर से कंप्लीट करने वाला था। जयपुर राजस्थान से। जयपुर तो राजस्थान। आपका जो 3 साल का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, कि ये कोर्स कैसा है? कोर्स बढ़िया है। अगर आपका रिसर्च में अगर लैब वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स कर सकते हो, आगे जाके आपके लिए बेनिफिट हो सकता है उसके लिए। आपके जो अगर 12th के बच्चे अभी जो फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है कि हम मेडिकल फील्ड में जाएँ, तो क्या है जो बच्चे लैब टेक्नीशियंस करना चाह रहे हैं उनके लिए सही है? उनके मन में सवाल आता है, क्या ये सही रहेगा लैब टेक्नीशियन कोर्स करना? अगर आपके मन में सवाल है कि अगर आप लैब टेक्नीशियन आगे जॉइन करना चाहते हो, डिप्लोमा करना चाहते हो, बैचलर करना चाहते हो, उसके लिए आप ये सोचो कि अगर आप लैब के अंदर आपका इंटरेस्ट है, रिसर्च लैब में आप जाना चाहते हो, आगे आपके लिए बेनिफिट हो सकता है क्योंकि आप उसके अंदर टीचिंग लाइन में जा सकते हो, अपनी लैब ओपन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कहीं रिसर्च लैब में कुछ और भी कर सकते हो, जैसे खुद का लैब ओपनिंग कर सकते ओपनिंग वगैरह कर सकते हो। तो बहुत सारे के स्टूडेंट के सवाल रहता है कि जब लैब टेक्नीशियंस, बहुत सारे का थॉट रहता है कि लैब टेक्नीशियंस कर रहा है वो तो स्टूल जांच करता है, यूरिन जांच करता है, तो उस वजह से नहीं आते हैं। तो क्या उनका माइंडसेट कैसे है, सब उसका माइंडसेट को कैसे चेंज करें? वो कोई अलग बात नहीं है क्योंकि स्कूल जांच के लिए वो कोई इतनी हेजिटेशन वगैरह नहीं है कि स्कूल जांच आपको करना जरूरी है, इतना करना होता है। उसमें वो बहुत मामूली चांस होता है कि स्कूल जांच बहुत कम आते हैं, स्कूल के सैंपल वगैरह यूरिन के आते हैं, वो कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे जैसे कि इसके इस स्कोप क्या है, स्टूडेंट को जानना रहता है कि बीएमएलटी कर लिए, कोर्स कर लिए, उसके बाद क्या होगा, इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप बहुत सा है। आप आगे कुछ भी कर सकते हो, जैसे अपनी लैब ओपन कर सकते हो, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, आप रिसर्च लैब में जा सकते हो, आप अदर कंट्री में जा सकते हो। अगर डिग्री कर लिए तो आपके पास इंटरनेशनल आप जा सकते हो। और बहुत सारे हैं। कोई चाहता है कि हमने फर्दर आगे स्टडीज़ करना, वो भी आगे स्टडीज़ कर आप सकता कर है, सकते हो। आप एमएससी कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, आप सब कर इसे भी कर सकते हैं। एमएससी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, आप इसी में कर सकते हो। आप अपना एक सब्जेक्ट चूज करके उसमें भी आप कर सकते हो। तो बीएमएलटी में क्या पढ़ना होता है? जैसे बहुत का होता है कि इस चीज़ में क्या पढ़ेंगे, किस तरह का पढ़ाई होता है, कि केवल थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल होता है, किस तरह का पढ़ाई होता है आप कॉलेज में? उसमें ज़्यादातर आप स्किल पे ध्यान दो, वही है कि आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा करोगे। तो जैसे कॉलेज में होता है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी में होता है कि कहीं कहीं केवल थ्योरी पढ़ाता है और उसके लिए प्रैक्टिकल के लिए उनके पास लैब नहीं होती है, या क्लिनिकल पोस्टिंग होता है, तो इसमें क्या किस तरह का होता उनके है? लिए आप कई हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि उनके पास लैब नहीं है, हॉस्पिटल है, तो वो आपको अदर हॉस्पिटल में भी सिखाने के लिए ले जाएंगे। अगर वहाँ नहीं है तो आपको क्लिनिक पोस्टिंग लगवाते हैं कई दूसरी लैबों में, वहीं दूसरी जगह। आपको ज़्यादातर अगर आप एमएससी कर रहे हो तो आपको ना टीचिंग लाइन में भी डाल सकते हैं, आप वहाँ पर टीचिंग भी करा सकते हो। आपने बोला अभी क्लिनिकल पोस्टिंग भेज सकते हो, तो वो क्लिनिकल पोस्टिंग कोर्स ड्यूरेशन में ही बीच में आता है या 3 साल के बाद भेजता है? आपको वो ड्यूरेशन में भी मिलेगा और आपको इंटर्नशिप में मिलेगा, आपको दोनों में वो बेनिफिट इसीलिए रहेगा आपके लिए क्योंकि आपको वो क्या नाम है, क्लिनिकल पोस्टिंग, क्लिनिकल पोस्टिंग है ना, आपको ड्यूरेशन के अंदर ज़्यादा बेनिफिट रहता है क्योंकि आप काम सीख पाते हो उसके अंदर। उसके साथ साथ आप पढ़ भी रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं और क्लिनिकल पोस्टिंग में उसको आप कर रहे हैं, थ्योरी भी क्लियर हो रही है और आपके साथ प्रैक्टिकल साथ भी, प्रैक्टिकल भी हो रहा है, तो ये बेनिफिट है। बेनिफिट है। और जैसे कि आप ये उसके बाद आपको इंटर क्लिनिकल पोस्टिंग मिली, हॉस्पिटल्स में मिली, तो उसमें आपको क्या क्या सीखने को मिले, क्या क्या जाने उसमें आप? आप उसके अंदर बहुत कुछ जान सकते हो। आप जैसे अपनी सेफ्टी के बारे में जानोगे, आप सैंपल के बारे में जानोगे, कैसे कैसे उसमें हम बोल रहे हैं कि क्लिनिकल पोस्टिंग में आपने क्या सीखा? अब इसमें क्या क्या बताएं, आप हर लैब में अलग अलग सीखते हो। जैसे लैब होगी, पैथोलॉजी लैब होगी, माइक्रोबायोलॉजी लैब होगी, बायोकेमिस्ट्री लैब हो गई, आप इन सब में अलग अलग सीखोगे। और हर बहुत सारे का स्टूडेंट का होता है, जैसे कि उन्हें स्टार्टिंग में जाता है क्लिनिकल पोस्टिंग में, तो उनको लगता है कि लैब में हमें शुरू से ही काम करना मिलेगा, कि पहले देखने के लिए एब्जॉर्ब करना पड़ेगा? आपको पहले एब्जॉर्ब कराया जाएगा, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यहाँ ऐसा ऐसा काम होता है, ये होता है, फिर आपको सिखाया जाएगा, आपको साथ साथ बताया जाएगा कि ये होता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो पूरा बताया अपने जाएगा। अब किन किन डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं?
मैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ, माइक्रोबायोलॉजी में कर चुका हूँ, बस 2 में क्या है अभी बायोकेमिस्ट्री में भी 1 मंथ से कर रहा हूँ। तो पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। यस। पैथोलॉजी में कौन सा टेस्ट आता है? उसमें क्या-क्या टेस्ट होता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पैथोलॉजी बोल देते हैं। उसके अंदर क्या-क्या टेस्ट आता है? पैथोलॉजी में बहुत आते हैं अलग-अलग हो गए, जैसे सीबीसी हो गई, यूरिन हो गया, फिर और सीएसएफ हो गया, बहुत आते हैं और भी आते हैं जैसे अलग-अलग। ये सारे टेस्ट आते हैं पैथोलॉजी में। आपने बोला कि माइक्रोबायोलॉजी में काम किया है। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या-क्या काम किया है आपने? माइक्रोबायोलॉजी में अपन जैसे सीरोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, कल्चर वगैरह हो गया, वायरोलॉजी तो हो बहुत गया, सारे स्टूडेंट का जो कहना होता है कि सेरोलॉजी में क्या टेस्ट होता है, बैक्टीरियोलॉजी में कैसा काम होता है, सेरोलॉजी में क्या काम होता है? सीरोलॉजी में तो होते हैं जैसे आपके पास यूरिन के सैंपल आ गए, यूपीटी वगैरह आ गए, एचआईवी वगैरह आ गए, ये लगाने, डेंगू वगैरह आ गया, मलेरिया वगैरह का आ गया टेस्ट यानी कि जितने सारे सेरोलॉजिकल टेस्ट हैं, उसको परफॉर्म किया जाता है। और बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी में अपन जैसे कल्चर वगैरह लगाने, स्टेनिंग वगैरह का हो गया, और भी होते हैं जैसे वहाँ किस टाइप का आपको सैंपल देखने को मिलता है बैक्टीरियोलॉजी में? बैक्टीरियोलॉजी में आपको यूरिन पे मिल जाएंगे, स्टूल के वगैरह मिल जाएंगे, और भी ब्लड कल्चर वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आपने ये बताइए कि अब जैसे कि आपने कितना दिन काम कर चुका है माइक्रोबायोलॉजी में? माइक्रोबायोलॉजी में मैंने 3 महीने काम तो किया। उसमें से आप क्या-क्या सीखे? आपको क्या-क्या आता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं? हमने सीख लिया पूरा कंप्लीटली। माइक्रोबायोलॉजी में अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे मीडिया प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपन मीडिया बना सकते हैं, माइक्रोलॉजी कर सकते हैं, ग्रोथ वगैरह लगा सकते हैं, बैक्टीरियोलॉजी में अपन जैसे बैक्टीरिया कुछ फाइंड वगैरह कल्चर वगैरह लगाना ये कर सकते हैं, सीरोलॉजी में भी अपन सारे सैंपल वगैरह लगा सकते हैं, जितने भी सेवल होते हैं वो सब। तो आपने एक एसओपी बताई कि माइक्रोबायोलॉजी लैब का जो एसओपी होता है वो क्या होता है? एसओपी मतलब जैसे कि सैंपल रिसीविंग से लेके कैसे रिपोर्ट करते हैं, उसका क्या-क्या प्रोसेस होता है उसके बीच में? सैंपल रिसीवेशन यदि जब अपने पास सैंपल आता है तो अपन पहले उसको देखते हैं क्या सैंपल है, कैसे अपन ग्लव्स पहनते हैं, फिर उसको देखते हैं कि क्या सैंपल है, किस नाम से आया है, फिर उसकी एंट्री करते हैं अपन, जैसे कि यहाँ एंट्री वगैरह हो गई, फिर उसको देखते हैं इसका क्या क्या है, कि कौन कौन से टेस्ट करने हैं, फिर उसके टेस्ट लगाए जाते हैं, जो जो उसके टेस्ट होते हैं, फिर उसको टेस्ट होने के बाद उसकी रिपोर्ट देखी जाती है, माइक्रोस्कोपी में क्या क्या दिखाया क्या हुआ है, फिर उसकी रिपोर्ट एंट्री की जाती है, फिर उसको कंप्यूटर में अपडेट की जाती है, फिर जैसे जो बैक्टीरियोलॉजी का जो रिपोर्टिंग होता है वो कितने दिन में होता है? उसमें लग जाते हैं, मतलब जैसे कल्चर वगैरह आ गया तो उसको 3-4 दिन भी लग जाते हैं, कहीं में 5 दिन भी लग जाते हैं, अगर कुछ ज़्यादा ब्लड कल्चर अगर आता है तो 5 दिन लग 5 दिन जाते भी हैं। लग जाता है। तो आप अगर एक लैब टेक्नीशियन से तो उसमें आपको क्या-क्या ध्यान रखना है काम करने से पहले? सैंपल अपनी सेफ्टी के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी पॉजिटिव सैंपल आ गया तो अपने पास ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो उसमें से आप क्या-क्या सेफ्टी यूज़ करें? अपने लिए जैसे ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, एप्रॉन वगैरह प्रॉपर पहन के जाना वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह पास में रखना, अगर जैसे कोई पॉजिटिव सैंपल आ जाए अपने पास तो उसका कल्चर वगैरह होने के बाद उसको क्लीन करना वगैरह सब कुछ। तो बहुत सारे जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनको सबसे पहले बोलता है कि ब्लड कलेक्शन आना चाहिए, सबसे पहले ब्लड कलेक्शन आना ही चाहिए। तो क्या आपको ब्लड कलेक्शन आता है? तो उसका आपको प्रोसीजर पता है ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं? हाँ, ब्लड कलेक्शन अपने पास आता है, करते हुए यहाँ पे सबसे पहले वही होता है। ब्लड कलेक्शन का यही सीन है कि अगर आपको ब्लड कलेक्शन आता है तो आपको ब्लड कलेक्शन के लिए पहले आपको वाइल वगैरह ट्यूब वगैरह देते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, क्या नाम है आपका, किस नाम से सैंपल आया है, फिर उसको देखते हैं कि सीरिंज से कैपिलरी ट्यूब वगैरह से लेते हैं, सीरिंज से ले लेते हैं। अपन उसको जैसे अलग अलग तरीके से भी ले सकते हैं, दो तरीके से, बस उस हिसाब से होता चलता है। तो बहुत सारे जैसे आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका गोल क्या है कि पीएमएलटी कर लिया अब पूरा होने वाला है, तो आप उसके बाद क्या कीजिएगा? हाँ, अपन अलग अलग सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे अपन खुद की लैब भी खोल सकते हैं, अपने पास डिग्री कंप्लीट हो गई तो अपन एमएससी भी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, साथ साथ अगर एमएससी करें तो आप कहीं भी जॉब भी कर सकते हो अदर सेक्टर में आपको, यानी कि बहुत सारा फील्ड खुल जाता है, बहुत सारा दरवाजा खुल जाता है। Yes। स्टूडेंट का होता है 10th लिख रहे हैं, 12th लिख रहे हैं, उसके बाद चाहता है कि हम बीएमएलटी कोर्स करें, उसके लिए क्या एडवाइस है आपके लिए? इसके लिए एडवाइस ये है कि आप करो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा आगे, आपको स्कोप मिलेगा आगे, बहुत सारे फील्ड आप अलग अलग जा सकते हो, रिसर्च लैब में भी चले जाओ, आपके जहाँ मन है वहाँ जा सकते हो, आप टीचिंग लाइन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपका मन करे वहाँ डिग्री करके आप अदर कंट्री में जा सकते हो, आपके अगर अच्छे वगैरह नंबर वगैरह आप एग्जाम क्लियर करो, आप अदर कंट्री में जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ठीक है धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने सारा चीज़ बता दिया है, अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे इसका स्कोप क्या है, ये सारा चीज़ बता चुके हैं। तो आप अगर लैब टेक्नीशियंस करना चाह रहे हैं तो आप जरूर करें, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है।
तो हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह का वीडियो हम देखते